हेलो एवरीवन। अभी हम फिफ्थ वीडियो पे आ गए हैं। ठीक है, दिस इज़ आवर फिफ्थ वीडियो जहाँ पे हम आईआर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आईआर से आए हैं एंड मोस्टली डिफ़िकल्ट आए हैं। मेरे हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर आए हैं तो वो आईआर से है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा मिस हो गया था जो पहले वीडियो में एनवायरनमेंट में वन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, 22 क्वेश्चन, फिर हम आईआर में जाएंगे। तो एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था लास्ट, लाइक अराउंड 13-14 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आए हैं, तो एक +1 आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। सेकेंड, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर्स। ना ये जो मार्सुपियल्स क्वेश्चन है ये बेसिकली करंट अफेयर क्या है, लेकिन अगेन इट इज़ ए 2019 करंट अफेयर जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कवर करने में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप स्टैटिक के ऊपर फोकस कीजिए, बिकॉज करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं होता है। बिकॉज आज से कुछ साल पहले से 2 to 3 ईयर्स का करंट अफेयर पूछ रहा है एंड इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कवर 3 ईयर्स ऑफ करंट अफेयर्स, राइट। तो मार्सुपियल्स का रीज़न क्या था, ये जो 2019 का जो न्यूज़ में तांजानिया का न्यूज़ था, ये तांजानिया में एक रिपोर्ट हुआ था जहाँ पे तांजानिया का एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसने तास्मानियन टाइगर को साइट किया था। ठीक है, और वो जो तास्मानियन टाइगर है वो एक कार्निवोरस मार्सुपियल है ना। व्हाट इज मार्सुपियल? मार्सुपियल एक ऐसा मैमल होता है जहाँ पे उनका जो मेंबर होते हैं वो इनकम्प्लीटली डेवलप होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीटली वो डेवलप होते हैं और वो बिल्कुल इंडिया में नेचुरली फाउंड नहीं है। वो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि वो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में या फिर थोड़ा बहुत अमेरिका में भी मिलते हैं। ठीक है, न्यू गिनिया में भी मिलते हैं। ओके, सो ये तो गलत है। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन, ये भी गलत है। ये भी काफ़ी ये एक वो स्टेटमेंट है दैट वी कॉल इट एज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली माउंटेन में मिलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है, तास्मानिया में है, थोड़ा बहुत यूएस में भी है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ माउंटेन में मिलते हैं। तो दोनों के दोनों गलत है। सो हियर sorry, the first statement is correct because it is not naturally found. It is not naturally found in India because it is found in America, Australia, New Guinea. ठीक है, so statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Okay, now we'll move to directly to our IR questions. काफ़ी क्वेश्चन आए IR से। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, या दिस वन। ओके, सो पहला क्वेश्चन 40 IR का। विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स एंड कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में पूछा है, ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में पूछा है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हमेशा से न्यूज़ में रहा है, प्लस ये कहीं ना कहीं आईआर का स्टैटिक पार्ट भी है। आप अगर फुल आईआर कवर करोगे तो उसमें भी आ जाता है। बेसिकली तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईआर इज़ अ करंट अफेयर टॉपिक, आप करंट के साथ मिलकर आईआर को पढ़ना है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये कनेक्ट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू सुरतनो। इट कनेक्ट फ्रॉम सिलचार, आपको बस नाम याद करना है, सिलचार टू पोरबंदर। ओके, सिलचार टू पोरबंदर गुजरात में। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर, करेक्ट है, एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। देखिए ये जो चियांग माई थाईलैंड है ये गलत है। ठीक है, बिकॉज ये कनेक्ट करता है, मैं डायग्राम से बता देता हूँ। ये कनेक्ट करता है जो अपना जो ट्राइलेटरल हाईवे है, तो ये है इंडिया। ओके, इंडिया है, जो कि खास करके जो इंडिया है ये है मणिपुर। ठीक है, ये मणिपुर है। तो मणिपुर में हियर एक प्लेस दिस इज कॉल्ड मोरे, यहाँ से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये बीच में म्यांमार आ गया, दिस इज म्यांमार। यहाँ से आके ये थाईलैंड है। ठीक है, दिस इज थाईलैंड। तो यहाँ पे एक जगह है, ये यहाँ से यहाँ तक आता है। यहाँ पे एक जगह है दैट इज कॉल्ड माई सोर। जब आप पढ़े हुए, ये काफ़ी करंट अफेयर में रहा है 1-2 साल से। ये लाइक व्हेन आई वाज आल्सो स्टडिंग 2017-18 में भी ये न्यूज़ में था, 2018 का भी ये न्यूज़ है, 2019 में भी न्यूज़ था, 2020 में भी न्यूज़ में था। ये माइसोर थोड़ा बहुत साउथ में आता है। ये जो चियांग माई है ये नॉर्थ में है, चियांग माई यहाँ पे है। ठीक है, चियांग माई यहाँ पे थाईलैंड का। तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड इज बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी। फर्स्ट ऑफ ऑल बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार में वाराणसी तो आएगा ही नहीं, बिकॉज ये कोलकाता से कवर शुरू होता है।
ठीक है। ये कोलकाता से कनेक्ट करता है ढाका बांग्लादेश, ठीक है। ढाका से म्यांमार, जो कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैंडल है, और ऊपर है चाइना, दैट इज़ कुनमिंग प्रोविंस। तो ये 4 चीज़ को कनेक्ट करता है बांग्लादेश चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये भी गलत है, तो आंसर इज नन, ठीक है। आंसर इज नन, तीनों के तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विल गो टू 53। ओके, ये सब क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखा है विथ एक्सप्लेनेशन इन आवर प्रीवियस वीडियोस। आप एक एक वीडियोस करके देख सकते हैं, आपको प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्सेज से एक्सप्लेन करके मैंने बता रखा है, ठीक है। नो नीड टू गो फॉर कीज, आप वीडियो देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, जो कि बहुत रेयर होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे मेरा लाइक फंबल किया होगा या फिर सिली मिस्टेक मेरा हुआ होगा 1-2 जगह, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग सो दैट यू शुड नो कि आंसर सॉल्व कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53, ओके, ये भी एक IR का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। तो ये जो UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन के बारे में पूछा है, ये भी एक करंट अफेयर ही है, लेकिन द थिंग इज़ ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें सेम लगता है, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ओनली 3 इज़ करेक्ट। तो ये भी जब आप S3I इनिशिएटिव पढ़ोगे तो आपको पता चला। ये करंट अफेयर में था, जिसने करंट अफेयर डिटेल में पढ़ के रिवाइज किया है तो वो सॉल्व कर सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चंस लाइक आप अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको ये चारों के चारों सही लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 53। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। ओके, 53 इज दिस इज 53। ओके, नॉर्थ किवू, इटूरी, नागोर्नो काराबाख, खेरसन एंड जापोरिजिया। नाउ द थिंग इज ये सब क्वेश्चंस, ये सब आप मतलब 95 के 99% एस्पिरेंट्स कांट सॉल्व, ओके, दे कांट सॉल्व अनलेस एंड अनटिल दे हैव गॉन थ्रू इट, नहीं तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में रीजन्स होते हैं जो कि न्यूज़ में होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे मैगजीन्स में कवर नहीं होते, तो ये सब क्वेश्चंस छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप लकी हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नॉर्थ किवू और इतूरी ये गलत है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। एक रेबल अटैक हुआ था यहाँ पे, रेबल अटैक हुआ था, तो उसी के वजह से ये न्यूज़ में था, तो ये रॉन्ग हो गया। इट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नागोर्नो काराबाख जो है, इनका एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। इवन टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट भी ये हुआ था। दिस इज ऑल्सो ए टेरिटोरियल एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिटवीन आर्मेनिया। ये हो गया आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये भी गलत है, बिकॉज ये सही है, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये भी न्यूज़ में था। अब पॉइंट इज न्यूज़ में तो था, लेकिन ये वर्ल्ड न्यूज़ में होता है, ठीक है। आप जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो वहाँ पे नहीं मिलेगा ये सब, बिकॉज ये वर्ल्ड न्यूज़ में होता है, बहुत ही डीप न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इज खेरसन एंड जापोरिजिया जो है, ये न्यूज़ में इसलिए था, ये बहुत ही रिसेंट न्यूज़ था, बट कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऐसे आ गया है, सिस्टम चेंज हो गया है अभी, आप ये वैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज दिस 2 ऑप्शंस आपको पता ही नहीं होगा। ये रशिया एनेक्स किया था, रशिया हैज़ एनेक्स्ड, ये जो दोनों है ये यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है। और भी 2 एरिया था, एक है डोनेट्स्क करके एक है DONETSK, और एक है लुहांस LUHANSK। ये 4 चीज़, और खेरसन एंड जापोरिजिया इसको रशिया ने किया था। ये 2022 का न्यूज़ है, लेकिन काफ़ी डिटेल में है, तो पॉसिबल नहीं है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टैटिक पे कवर कीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट आपके हाथ में है, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, एटलीस्ट हमको पता है कि हिस्ट्री से कहाँ से आएगा, एंशिएंट से आता है या फिर मिडिवल से आता है, फिर मॉडर्न से। इस बार मॉडर्न से कम आया, एक ही आया, कोई बात नहीं, अगले साल आएगा, लेकिन इको से क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से हमारे हाथ में है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स बहुत ईजिली हम क्लियर कर सकते हैं। सो हियर जो आंसर है ये भी नन होगा, बिकॉज सारे के सारे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 53 के बाद हमारा आएगा 54, राइट। 54, okay. Israel had established diplomatic relations with some Arab states. Now the thing is ये correct है, because इजिप्ट के साथ हुआ था 1979 में हुआ था इजिप्ट के साथ, एंड जॉर्डन के साथ हुआ था 1994 डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो ये सही है। तो विथ वैसे भी सम दिया है, तो कहीं ना कहीं हम गेस भी कर सकते हैं, हाँ
इतने अरब स्टेट से एक दो के साथ तो हुआ ही होगा. इफ़ यू डू नॉट नो स्टिल देन यू कैन गेस. ठीक है. नाउ द अरब पीस इनिशिएटिव. अरब कॉन्फ्लिक्ट पैलेस्टाइन इजराइल, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है. तो जब हम करंट अफेयर के साथ पढ़ते हैं, तो जब हम अब्राहम रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, अकॉर्ड्स पढ़ते हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स जब हम पढ़ते हैं, तो उसी वक्त ही इसको पढ़ना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आधा अधूरा प्रिपरेशन हो जाएगा ना. अरब पीस इनिशिएटिव हुआ था 2002 पे. ठीक है, हुआ था. ठीक है, सऊदी अरेबिया ने मीडिएट किया था, ये उसी का इनिशिएटिव है. अरब लीग भी साइन किया था, लेकिन इज़राइल नहीं था. अभी रिसेंटली इज़राइल का जो लीडर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, उन्होंने 2018 पे इसको रिजेक्ट किया है. ठीक है, रिजेक्ट किया है और बोला कि हम नेगोशिएशंस करेंगे, हम नेगोशिएशन करेंगे विथ पैलेस्टीनियन, और पैलेस्टीन के साथ हम नेगोशिएशन करेंगे. हम इसको साइन कभी नहीं किया था. ये बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट लाइक अभी वीडियोस में मैं देख रहा था कि इसको करेक्ट बोले, लेकिन ये एक्चुअली रॉन्ग है. लाइक इज़राइल ने काफ़ी सारे इस इनिशिएटिव के ऊपर उन्होंने टोटली जो रिएक्शंस था, जो इजरायली, लेट मी राइट हियर, जो इज़राइल का रिएक्शन था वो बहुत वेराइड था. मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शंस नहीं था. इज़राइल रिएक्शंस टू दिस अरब पीस इनिशिएटिव वाज वेरी वेरिड. मतलब काफ़ी दो परखा रिएक्शन था. एक पर्टिकुलर उसको साइन नहीं किए थे. काफ़ी चल रहा था, बातें चल रही थी, साइन कभी नहीं किया था. अरब लीग साइन किया था, लेकिन इजराइल साइन नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. ठीक है, तो इवन अरब सऊदी अरबिया ने तो किया, अरब लीग ने तो पूरा अच्छे तरीके से 2007 में बीरत समिट में इसको साइन किया था. क्लियर कट ये लिखा है. लेकिन इजराइल इन पर्टिकुलर प्रॉपर साइन नहीं किया था. हाँ, ऐसे बोल सकता था कि हम एंडोर्स कर रहे हैं या फिर आगे मानेंगे, या फिर काफ़ी कन्फ्यूजन स्टेट में था. तो इजराइल ये गलत है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग. सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग, सो इट इज़ सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद हम चलेंगे 57 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, ये स्पोर्ट्स का, ये आप खुद कर सकते हैं. स्पोर्ट्स में मुझे इतना पता नहीं होता है, तो यू कैन चेक फ्रॉम इंटरनेट. ठीक है, ये टू स्पोर्ट्स क्वेश्चन है, आप इसको खुद करें. ठीक है, कुछ खास इसमें है नहीं, आप देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज 57 इज ओके, ये भी एक एरिया का है, दोनबास, काचिन, टाइग्रे. नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो आप डिटेल में अगर प्लेस वाइज प्रिपरेशन की हो तभी आप सॉल्व कर सकते. दो क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो कि मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट है. ठीक है, तो डोनबास जो है ये है ईस्ट, ये गलत है, ये ईस्टर्न यूक्रेन में है. तो जैसे कि मैंने बोला था यूक्रेन न्यूज़ में था, तो थोड़ा डिटेलिंग इसने किया होगा, और ये सेल्फ स्टडी में होता है. रिमेंबर, ये सेल्फ स्टडी में होता है, कोई आपको बना बनाया मटेरियल नहीं दे पाएगा. ये जो सेल्फ स्टडी किया है वही सॉल्व कर सकता है. ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पे हेल्प कर ही नहीं सकता. ये जो एग्ज़ाम है ये टोटली जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, जो आप हर टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो, आपको पता चल गया होगा कि उसका क्या वैल्यू है और आज के टेस्ट में ऐसा क्या हुआ है. डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डेप्थ कंटेंट चाहिए इसको क्लियर करने के लिए. मैं बार बार 5 साल से बोल रहा हूँ, डेप्थ कंटेंट जिसके पास नहीं है, ये एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल यू हैव ए वेरी हार्डकोर लक. ठीक है, काचिन जो है, काचिन इथोपिया में नहीं है, म्यांमार में है. ठीक है, ये म्यांमार में है. अब देखिए कैसे ये कर सकते हैं. जिसने, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप जब मैपिंग करते हो तो एटलीस्ट कंट्रीज़ का हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस क्या है, कहाँ पे है, ये अगर जान लोगे तभी भी पता चल जाएगा. बिकॉज काचिन जो स्टेट है ये आपका नॉर्थ म्यांमार में है. ठीक है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसी स्टेट में हाईएस्ट माउंटेन मिलता है, हाईएस्ट माउंटेन, एटलीस्ट यू शुड नो. अब क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आ रहा है, तो जब मैपिंग कर ही रहे हो तो हर कंट्री का हाईएस्ट माउंटेन तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे है हाका बाको राजी करके, हाका बाको राजी. ठीक है, म्यांमार का सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन है. ठीक है, नाउ टाइग्रे बहुत रिसेंटली न्यूज़ में था. स्टिल देन इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज क्वेश्चन ऐसा है आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर ये दो आपको पता ही नहीं है. तो टाइग्रे वॉर अभी रिसेंटली हुआ था, ये इथोपिया में है. टाइग्रे एक्चुअली इथोपिया में, तो ये भी सही है, गलत है, तो आंसर इज़ नन. टाइग्रे वॉर हुआ था, लिख देता हूँ यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था. टाइग्रे वॉर जो हुआ था
20 से 2022 2 साल, मतलब 2020 से ये न्यूज़ में है। ये किसके बीच में हुआ था? टाइग्रे रीजन ऑफ इथोपिया में हुआ था, बिटवीन इथोपिया और एरिट्रिया ऑन वन साइड। इथोपिया एंड एरिट्रिया एक साइड में है, वर्सेस टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, उनका जो एक ग्रुप है, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो आंसर इज नन, तीनों के तीनों गलत है। नेक्स्ट इज 58। ओके, इन रिसेंट ईयर्स चाड, गिनिया, माली एंड सूडान, मैंने जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले भी बोला था, वीडियोस देख सकते हैं जिसने पूरा देखा है, कि अफ्रीका से एक क्वेश्चन हमेशा हर साल आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है लेकिन आ रहा है। तो दे हैव कॉट इंटरनेशनल अटेंशन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कॉमन टू ऑल। ठीक है, अब देखिए, रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल हर यहाँ पे तो मिलता नहीं है। ठीक है, ये तो आप कैंसिल ही कर सकते हैं। चाइनीज मिलिट्री बेसिस है लेकिन हर जगह पे चारों के चारों में नहीं है, थोड़ा साइड में है जो कि बॉर्डर कंट्रीज में है, तो वहाँ पे है, खास करके इथोपिया के साइड पे है। साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट उतना ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन द करेक्ट आंसर है, जिसमें सक्सेसफुल आजकल कूप्स बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत हो रहा है, तो ये चारों के चारों इसमें न्यूज़ में था। और ये 2021 का एक आर्टिकल है, इंटरनेशनल आर्टिकल, वहाँ पे क्लियर कट दिया है कि अभी सक्सेसफुल कूप हो गया, अभी क्या, ऐसे करके एक आर्टिकल है, 2021 का आर्टिकल है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर इन डिटेल। ठीक है, खास करके जो IR क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछला साल भी IR काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, और IR का क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है। डिफिकल्टी इन द सेंस वर्ल्ड न्यूज़ पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, थोड़ा प्लेसेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, 58 के बाद हम जाएंगे 59 क्या था, 59 खत्म हो गया है। वील स्ट्रेट गो टू 70, क्वेश्चन नंबर 70, ये सब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 70, ओके, क्वेश्चन फ्लैग कोड हो गया। ये स्विट्ज़रलैंड, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70, सॉरी क्वेश्चन नंबर 67, 60, सॉरी क्वेश्चन नंबर 60 भी एक था आई गेस। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर से G20, ये आई गेस IR का सबसे इजी क्वेश्चन है। G20 न्यूज़ में थे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इधर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, नहीं तो बहुत इजी आएगा, ये तीनों में से एक ही हो सकता है। पिछला बार एक क्वेश्चन आया था G20 का, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी रिपीट तो किया है टॉपिक, लेकिन ईजी डाल दिया है। इट वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत प्रमोट कर रहा है इंडिया, G20 में प्रायोरिटी है, तो दोनों के दोनों सही है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, 60 के बाद, एंड जस्ट रिमेंबर द मीट ट्वाइस ए ईयर, G20 में द मीट ट्वाइस ए ईयर। ठीक है, बाकी जो शेरपा चैनल है, उनका जो चैनल्स रहता है, सब आपको पता ही होगा। G20 में अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 60 के बाद आएगा 67 67, ओके, नाउ 67 क्या है, इसमें एक तो कन्फ्यूजन होगा आपको बिकॉज देखिए, रिसेंटली USA एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी रिसेंटली 2023 मई का न्यूज़ है, ये नहीं है। न्यूज़ ये है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन भी एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल किया है। अगर आपको ये पता है तो आप कहीं ना कहीं इसको गलत मान के आ सकते हो, लेकिन वो गलत होगा, ये सही स्टेटमेंट है। क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 2021, ये 2021 में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल EU ने USA के साथ भी किया है। इट ऑल रिसेंटली दिया है, मैं 2 साल आप जा सकते हो। तो 2021 में एक उनके बीच में भी हुआ था, 2023 में इंडिया के साथ भी एक हुआ है। ठीक है, तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मतलब क्या, मतलब दे विल प्रमोट ट्रेड, दे विल प्रमोट ट्रेड, टेक्नोलॉजी पे ट्रेड ज़्यादा प्रमोट करेंगे दोनों मिलके। सेकंड स्टेटमेंट, द USA एंड यू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। ध्यान से पढ़े, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको सही कर रहे हैं, ये एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है। व्हेन यू गो थ्रू द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल डॉक्यूमेंट ऑफ EU एंड USA, जो कि 2021 से शुरू हुआ है, रिसेंटली इनका 3rd मिनिस्टेरियल काउंसिल हुआ है 2022 दिसंबर में। उन पे क्लियर कट लिखा है कि क्या क्या करेंगे वो। ठीक है, एक जगह पे ऐसा नहीं है कि वो ये सब चीज़ अपने कंट्रोल में लाएंगे। अपने कंट्रोल में लाएंगे तो दे आर गोइंग अगेंस्ट WTO,
कंट्रोल में नहीं ला सकते। दे आर गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, वैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो प्रमोट करेंगे, यस प्रमोट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कंट्रोल में नहीं लाएंगे। ये गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। सी दीज आर ऑथेंटिक सॉल्यूशंस, आई एम डूइंग इट आफ्टर प्रॉपर चेकिंग, जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ। जो कि ऑथेंटिक सॉल्यूशन है वही आप एक साल बाद इसको, इस वीडियो को और एक बार भी देख सकते हैं। आई कैन गारंटी कि ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया 67। नेक्स्ट आते हैं 69 पे। ओके, दिस वन इज 69, ठीक है, मैं इरेज कर लेता हूँ ये। 69 में एक क्वेश्चन है जो कि डिफ़िकल्ट है, मैं इसको डिफ़िकल्ट मानूंगा बिकॉज मुश्किल होता है ये सब चीज़ कवर करना, बिकॉज यूरोपियन यूनियन तो हम जितना भी डिटेलिंग कर ले उतना शॉर्ट है। मैं अपने क्लास नोट्स में यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़्यादा डिटेलिंग किया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हम चूक गए, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज a treaty that limits the levels of budgetary deficit of the countries of European Union, makes the countries of European Union to share their infrastructure facilities, enables the countries of European Union to share their technologies, ठीक है। अब इसका जो आंसर है बेसिकली क्या होता है ना, यूरोपियन यूनियन का जो कंट्रीज़ है, बहुत सारे कंट्रीज़ है, अराउंड 27 कंट्रीज़ है, जितना भी 27-28 कंट्रीज़ है, तो उन्हीं के लिए ये जो पैक्ट है जो साइन करते हैं, तो उनको एक सेट ऑफ रूल्स दिया जाता है फॉर फिस्कल प्रूडेंस, अपने अपने कंट्री का फिस्कल पॉलिसी अच्छे करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिया जाता है, उसको मानना जरूरी है। तो लिमिट्स द लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस नहीं हो पा रहा है बिकॉज बजटरी डेफिसिट हो रहा है कंट्रीज का, इसीलिए ये एक पैक्ट है, तो ये सही है। और अगर आप उस सेट ऑफ रूल्स को नहीं मान रहे हो, सपोज आप नहीं मान रहे हो, तो एक एक्सेसिव डेफिसिट प्रोसीड्योर, एक्सेसिव इसी का पार्ट, इसी पैक्ट का पार्ट है, एक्सेसिव डेफिसिट प्रोसीड्योर, जिसको हम बोलते हैं EDP, इसके अंतर्गत आपको इकोनॉमिक सैंक्शन भी हो सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप सही से इस सेट ऑफ रिकमेंडेशन को नहीं मान रहे हो, व्हिच इज रिलेटेड टू ओनली फिस्कल प्रूडेंस, अपना फिस्कल पॉलिसी अच्छा लाने के लिए। इट हैज़ नथिंग टू डू विद शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, नथिंग टू डू विद शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये बस आप ट्रैप स्टेटमेंट्स, इसको हम ट्रैप स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है, फाइन। 69 के बाद हमारा आ जाएगा 70 क्वेश्चन भी करंट अफेयर है, लेकिन पुराना करंट अफेयर। अब कैसे है, देखिए, ये सब हम जब पढ़ रहे थे तब न्यूज़ में था। 2016 का ये पैक्ट है, ये जो पैक्ट है ना, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ये सब 2016 का पैक्ट है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज ऑल कंट्रीज हैव नॉट अडॉप्टेड। यूएस तो क्विट कर लिया है, यूएस वैसे भी हर चीज़ से क्विट कर देता है, तो ऑल देख के तो आपको पता ही हो जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव डन, अराउंड 165-170 कंट्रीज हैव डन, बट नॉट ऑल, तो ये तो गलत है। और ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, ओबियसली बाइंडिंग बहुत कम चीज़ बाइंडिंग रहता है इंटरनेशनली, तो ये तो नॉन बाइंडिंग है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इट एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस, कोई भी, इट एड्रेसेस माइग्रेशन, सिंपल, ठीक है, इट एड्रेसेस माइग्रेशन, सो ओनली 1 इज करेक्ट। 70 का आंसर होगा ओनली 1, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज एक इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम हुआ था, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम हुआ था 2022 में बाई उनगा, ठीक है, एट न्यूयॉर्क। और अपने तरफ से अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये गया था वहाँ पे एंडोर्स करने। तो जब हम ये न्यूज़ में पढ़ते हैं तो हम माइग्रेशन के साथ सारे पैक्ट या फिर कोई कन्वेंशन सबको कवर करना ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे। तो अगेन एंड अगेन सेल्फ स्टडी आप कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल एक नोट्स के ऊपर, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर भरोसा मत कीजिए, करियर ख़राब हो जाएगा। इंस्टीट्यूट्स के साथ खुद कीजिए, सेल्फ, इट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी सेल्फ, ठीक है। 70 हो गया। 70 के बाद 70 के बाद आपका आ जाएगा, ओके, 71 एक मैपिंग क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का एक ही मैप क्वेश्चन था, तो मैं उसको IR में ही डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, IR में जब पढ़ते हैं तो मैपिंग भी करते हैं। सो यूक्रेन किस किस को बॉर्डर करता है, यूक्रेन न्यूज़ में है, जैसे कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और ये आया भी है। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी
रोमानिया, और क्या है, रशिया और बेलारूस, एंड वन मोर इज़ मोल्डोवा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, बुल्गारिया नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, हंगरी है, लैटविया नहीं है, लिथुआनिया नहीं है, रोमानिया है। सो 3 and 2, सो ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, 71, दिस इज 77 राइट। ओके, 71 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, ये सब ज्योग्राफी क्वेश्चन है, आप ज्योग्राफी खुद कर सकते हैं, आई एम नॉट दैट गुड इन ज्योग्राफी। तो नेक्स्ट इज ज्योग्राफी का अराउंड ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आया है, 5 से 6 आप मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, नेक्स्ट इज 98 आई गेस, लास्ट क्वेश्चन। ये सब हो गया, ये सब साइंस का क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया है एनवायरनमेंट में। ओके, ये एक स्कीम का क्वेश्चन है, ये एक स्कीम, बेसिकली 2 स्कीम क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली अगर प्योर करंट अफेयर की बात करें, प्योर करंट में 2 ही क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जननी सुरक्षा योजना आप चेक कर सकते हैं, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी, ये भी न्यूज़ में था और इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से किया है। ओके, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एक्वाकल्चर सिस्टम साइंस है, बायोफिल्टर ये सब साइंस है, ये भी साइंस है, बैलिस्टिक साइंस है, स्पेस साइंस है। ओके, तो गोल्ड माइनिंग, मर्कुरी पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं साइंस में ही जाएगा, एंड एनवायरनमेंट भी जा सकता है, बट बेटर टू टेक इट इन जनरल साइंस। ओके, ये सब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 98, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, द लास्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर, सही है। अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट्स को प्राइमरी दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, क्योंकि हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये दोनों सही है। सॉरी, क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड रिलेटेड, नो लिमिटेड नहीं है, ये गलत है, स्टेटमेंट 1 इज़ गलत, तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, हम 99 पे जाते हैं, 98 पे, सॉरी, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर IR। Which of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news in the recent past for its very severe famine? देखिए, इक्वेडर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप डाउट हो सकता है, क्योंकि आप एंगोला के जैसा जा सकते हो का, ये सब चीज़ लगता है कि हर स्टेट कहीं ना कहीं सीवियर फैमिन में, लेकिन यहाँ पे जो फूड शॉर्टेज हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड शॉर्टेज और फैमिन हुआ है, तो वो हुआ है सोमालिया पे। बट यू शुड नॉट अटेंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट श्योर। ठीक है, सो दिस इज़ आवर IR। आई थिंक वी आर डन विथ हिस्ट्री, वी आर डन विथ इकोनॉमी, we are done with environment, pure environment, we are done with और क्या है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, वी आर डन विथ पॉलिटी, एंड वी आर डन विथ IR, जो 5 कोर सब्जेक्ट्स है जो मैं पढ़ाता हूँ। तो अराउंड क्वेश्चंस अगर देखा जाए, अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अराउंड 11 to 12 क्वेश्चंस IR से आया है, स्कीम से 2 आया है। ठीक है, प्योर स्कीम से 2 या 3 आया है, पब्लिक डिलीवरी ले लो, वो भी एक स्कीम ही है वैसे। तो IR एंड करंट अफेयर, प्योर स्कीम्स देख के हम बता सकते हैं कि अराउंड 15 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन, उसमें से 11-12 IR के हैं। ओके, सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री, इको, एनवायरनमेंट, पॉलिटी को अच्छे से आप कीजिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, साइंस हमारे हाथ में नहीं है। साइंस हम जितना भी करें वो कहीं ना कहीं बाहर से आएगा। IR भी कहीं ना कहीं हमारे हाथ में टोटल नहीं है, टोटली नहीं है। हाँ, हम 50% IR सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 50% अपने हाथ में है ही नहीं। बाकी आप ज्योग्राफी को नॉर्मली पढ़ें, बेसिक NCERTs करें, NCERT से ज्योग्राफी बन जाता है। ठीक है, जो भी 5-6 क्वेश्चन आए हैं एटमॉस्फेयर के बारे में आया है, या फिर, और जनरल साइंस हमारे हाथ में है ही नहीं, बायोफिल्टर, DNA, RNA, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आज भी DNA आ गया, कल कुछ और आ सकता है, राइट, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन पॉलिटी फिक्स है, पॉलिटी हमको पता है, प्रेसिडेंट, मनी बिल, फाइनेंस बिल, वो सब आएगा, कल स्पीकर आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स आ सकता है, आ भी गया है इस बार। ठीक है, हमको पता है कि हिस्ट्री से एंशियंट से आएगा, इस बार मॉडर्न एक आया है, कल और भी आ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने आप को लाइक कीजिए, और आई विल ट्राई टू मेक क्वेश्चंस मोर ऑन दिस थिंग, ओनली ऐसे करके मैं इस बार चेंज करूँगा थोड़ा। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस एंड प्योर 100 क्वेश्चंस के एनालिसिस, और कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं कल एक वीडियो में
एग्जैक्टली बता दूंगा कि कितना रेंज में जाएगा कट ऑफ, ओके। एंड आपको मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।